कई प्रकार के मन में विचार आते हैं वास्तु को लेकर, आना भी चाहिए। सिर्फ किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब तक मन में क्यों होता है, जिज्ञासा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होंगे, समाधान नहीं मिलेगा। मन में जितने जितने प्रश्न आएंगे उतने उतने हम समाधान खोजने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और जितने जितने प्रश्नों के समाधान हमें प्राप्त होंगे, उतना ही उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे स्कूल में विद्यार्थी होता है, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वो विद्यार्थी होता है जो टीचर ने जो पढ़ा दिया वो याद कर लिया, उसको उतना ही सीखने को मिलेगा जितना टीचर ने पढ़ाया अपनी तरफ से। एक वो विद्यार्थी होता है जिसके मन में क्यों आता है, क्यों ऐसा क्यों होगा। प्लेन हवा में उड़ता है, सवारियां उसमें बैठती है, मगर क्यों, ये कैसे उड़ता है। जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं होंगे, जब तक जिज्ञासा हमारे मन में नहीं होगी, जब तक उसके जवाब हमें प्राप्त नहीं होंगे, हम पूछेंगे नहीं। घर में कोई कहते हैं कि व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, शुरुआती तौर पे बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे 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 व्यवसाय कम होता चला जाता है, और एक समय वो आता है जब व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है। ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आते हैं और कई बार मैं इसका उत्तर भी देता हूं। धीरे धीरे व्यवसाय कम होता चला जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हम स्वयं, हमारी मानसिकताएं, हमारे विचार, हमारी एक्टिविटीज, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार, ये सारी चीजें इसमें काम करती है, इसमें प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम उन चीजों को देखें कि ऐसी क्या चीज है जो हमें प्रभावित कर रही है। शुरू में हमने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया, सीट के ऊपर जाके बैठे, बहुत अच्छा मन लगा, लेकिन हम वह सीट पर बैठने के बाद क्या करते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या इधर उधर के जो घर के झगड़े होते हैं उनको विचारने लग जाते हैं। घर में आते हैं तो एक टेंशन उत्पन्न हो जाती है वैचारिक मतभेदों के कारण से, और जब हम दुकान जाते हैं तो वहां पर भी वह सारी बातें दिमाग में घूमने लगती है। कई बार कर्ज का भार अपने ऊपर होता है, यानी तमाम कई प्रकार से जो भी टेंशन हमारे अंदर रहती है वो सारी टेंशन हमारे व्यवसाय को भी प्रभावित करती है। इसलिए कारण ढूंढना चाहिए कि हम प्रसन्न कैसे रहे, या हम प्रसन्न क्यों नहीं है, वास्तु का ऐसा कौन सा दोष है, या हमारे व्यवहार का ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण से ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्योंकि सिर्फ एक अकेला वास्तु
वास्तु का जब तक हमारे जीवन शैली से मिलान नहीं होगा तब तक वो प्रभावी इतना नहीं हो पाता है। 100% वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ भवन भी अगर हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है, हमारी जीवन शैली अगर नकारात्मक है, तो 100% वास्तु से बनाया हुआ भवन भी हमें शुभ फल नहीं देगा। जी हाँ, नहीं देगा। कई बार देखा है मैंने। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली अच्छी है और अगर थोड़ा वास्तु का दोष भी है, तो उस जीवन शैली के कारण से हमें ऐसे ऐसे निमित्त मिलना प्रारंभ हो जाते हैं कि हमारे रास्ते प्रशस्त होने लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं कई बार बताता हूँ कि वास्तु को 4 आयाम है, अर्थात 4 पार्ट है वास्तु के। सबसे पहला पार्ट ये होता है हम कहाँ पर भवन बना करके कहाँ पर निवास कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारी मानसिकता पर पड़ेगा, हमारी कार्यशैली के ऊपर पड़ेगा, हमारे व्यवहार पर पड़ेगा। और फिर किस समय पर हम भवन का निर्माण कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे जीवन शैली पर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हमने मकान बनाया, वही पत्थर है, वही ईंट है, वही सीमेंट है, वही पानी, सब कुछ का वही है, बनाने वाला कारीगर भी वही है। लेकिन यही मकान या तो हमने अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में बनाया, या वही मकान हमने अप्रैल के महीने में बनाया। दोनों की मजबूती में अंदर क्यों? ऐसा क्यों हो गया? बनाने वाला तो वही था, माल मटेरियल भी वही है, क्योंकि वातावरण। अप्रैल के महीने में गर्मी थी, गर्मी के कारण से हमने जो मकान बनाया, जो प्लास्टर हमने किया, जो चुनाई हमने की, वो मजबूती नहीं ले पाती है। वही चीज अगर हमने ठंडे मौसम में बनाया, जुलाई में बनाया, सितंबर या हमने नवंबर दिसंबर में ठंडे मौसम में बनाया, तो वही मकान मजबूती लिए हुए आता है, क्योंकि उसके अंदर नमी पैदा होती है, नमी के कारण से वो मजबूत बनता है। ठीक उसी प्रकार से हम जहां पर जिस समय पर हम निवास करते हैं, जो मुहूर्त अर्थात उसको कहते हैं मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तो मुहूर्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किस नक्षत्र के अंदर हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, उसका भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा फिर होता है कि हम जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान में रहने वाले, उस भवन में रहने वाले जातकों का व्यवहार कैसा है, अर्थात उसमें रहने वाले लोगों का व्यवहार आपस में कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसी है। अगर उनकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो एक दूसरे के प्रति अगर कालुष्य की भावना रहेगी, वैमनस्य रहेगा एक दूसरे के प्रति, तो उनकी विचारधाराओं से जो नेगेटिविटी निकलेगी, वो नेगेटिविटी पूरे भवन के अंदर स्टोर होती चली जाएगी। क्योंकि हम जो बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, उसकी जो वर्गणाएं होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो हमारे यहां से शरीर से निकल करके इस ब्रह्मांड में फैलती है। हम जो बोलते हैं, ये साउंड करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। तो हम जो विचारते हैं, विचारों की वर्गणाएं भी, हमारी आंखों से वर्गणाएं निकलती है, हमारे मुंह से वर्गणाएं निकलती है। जैसा हम जिस भावनाओं से हम देखते हैं, वो एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव हमारी आंखों से निकलती है। तभी तो कहते हैं ना, पुराने समय में भी कहते हैं, आज भी मानते हैं लोग, तो नहीं मानते बात अलग है, कि नजर लग गई, नजर से तो मकान पर भी दीवार पे दरार आ जाती है।
नजर लग गई है। नजर क्या है? उसके अंदर की जो भावना है, उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी उस चीज को भी प्रभावित कर देती है। अर्थात जो हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उसकी जो वर्गणाएं होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो निकलती है और यूनिवर्सल से टकरा करके वो वापस रिटर्न आती है। इस यूनिवर्सल के अंदर वो एनर्जी करोड़ों करोड़ों सालों तक जिंदा रहती है। और एक बात ध्यान रखना, जिस स्थान से जो एनर्जी निकलती है वो यूनिवर्सल से टकरा करके वापस एक बार रिफ्लेक्स उसी जगह पर आती है, उसी स्थान पर आती है। इसलिए हम जहां पर रहते हैं, अगर यहाँ पर हमारी मन में अगर नेगेटिविटी है, हमारे विचारों में नेगेटिविटी है, अगर हम नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव चर्चा करते हैं, तो वही चर्चा, वही वर्गणाएं, वही एनर्जी, जो नेगेटिविटी है, वो यूनिवर्सल से टकरा करके वापस आ रही है और यहीं पर अपने आसपास स्टोर हो रही है, जिसके प्रभाव में हम तो आ ही रहे हैं, हमारे साथ साथ में जितने भी लोग हमारे आसपास रहने वाले हैं वो भी इस नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छा विचार रखें, क्योंकि हमारा बुरा विचार करने से किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, हमारा खुद का ही बुरा होगा, क्योंकि वो जो वर्गना है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी निकल गई। अब निकलने के बाद में यूनिवर्सल से टकरा करके वो एनर्जी हमारे पास ही आ रही है, तो सबसे पहले तो वह हमें प्रभावित करेगी, फिर हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें प्रभावित करेगी। जैसे कि अगर कोई त्यागी व्यक्ति होता है, उपवासी होता है, त्याग तपस्या करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरी तरफ एक शराबी व्यक्ति होता है, एक अनैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति होता है। अब सोचो कि अनैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति के पास में जाने पर हमारा मन कैसा हो जाता है, और एक त्यागी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति के पास में जाने के बाद में हमारा मन कितना शांत हो जाता है, क्योंकि उसके जो विचारों से जो उसकी एनर्जी निकल रही है, यूनिवर्सल से टकरा करके उसके आसपास ऐसा एक आभा मंडल तैयार हो गया उसकी पॉजिटिव एनर्जी से, कि उस पॉजिटिव एनर्जी के संसर्ग में उसके अटैच भी, जब हम अटैच होते हैं उससे, तो वह एनर्जी हमें सुख देती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति होता है, नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास में जाने मात्र से, उस स्थान पर जाने मात्र से ही हमारे मन की सुख और शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल से टकरा करके उसकी ऊर्जा जो उसके पास वापस आ रही है, और उसके आसपास भी एक आभा मंडल तैयार हुआ है, मगर वो आभा मंडल उसके नेगेटिविटी से बना हुआ है, नेगेटिव ऊर्जा से बना हुआ है। तो जब नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क में हम जाएंगे तो वहां पर हमें नेगेटिव ही विचारधारा हमारी उत्पन्न होगी, नेगेटिविटी ही हमें मिलेगी। इसलिए कभी भी बुरा विचार ना लेना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो सफल लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए, और जीवन में अगर असफलता की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना है, तो फिर जो असफल व्यक्ति है उनके साथ में संगति करना चाहिए। कहते भी हमेशा हम लोग यही कहते हैं, जीवन व्यवहारिकता में कहते हैं कि अगर बड़ों के साथ उठोगे बैठोगे तो आप बड़े बन जाओगे, छोटों के साथ उठोगे बैठोगे तो छोटे, बच्चों के साथ बैठोगे तो बच्चे जैसी विचारधाराएं पैदा हो जाएगी। तो जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसी हमारी, अगर व्यवसाय में बिजनेस में अगर असफल व्यक्तियों के साथ में अगर हम हमारा ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी असफलता की ओर बढ़ने के हमारे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर सफल लोगों के साथ में हम उठते बैठते हैं तो एक न एक दिन वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली होती है वो जीवन शैली हमारे विचारधाराओं को प्रभावित करती है, और जब हमारी विचारधारा उन जैसी होने लगती है, सकारात्मक होने लगती है, तो हम अच्छा विचारने लगते हैं, हमारे अंदर अच्छे अच्छे प्लान आने लगते हैं और हम सक्सेस होने लग जाते हैं। बात कर रहा था कि जब हम दुकान पर जाकर के बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता,
अगर जहां पर हम बैठे हुए हैं हमारे ऊपर अगर बीम आ जाता है तो भी हमारा मन नहीं लगेगा। हम जहां पर बैठे हुए हैं अगर हमारे हमारे आंखों के सामने अगर सीढ़ियों की किनारे आ रही है, सीढ़ियों के कॉर्नर्स आ रहे हैं, पिल्लर का कॉर्नर आ रहा है हमारी आंखों के सामने, कोई खंभा आ रहा है बिजली का, तो भी हमारा मन नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा तो उससे व्यवसाय प्रभावित होगा। जो ग्राहक हमारे पास में आएंगे वो ग्राहक को हम अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, और जब हम अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे तो धीरे धीरे ग्राहक आना बंद। हमें तो लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो दिन भर दुकान पे बैठे हैं, लेकिन ग्राहकी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। जिस घर के अंदर ईशान कोण के अंदर स्क्रैप पड़ा हुआ रहता है, छत पे स्क्रैप पड़ा हुआ रहता है, ईशान कोण के अंदर कचरा भरा हुआ रहता है, गंदगी मलमूत्र पड़ा हुआ रहता है, उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में कदापि प्यार और समर्पण नहीं होता है, बल्कि विचारधाराओं में भिन्नता रहती है। जिस घर का पूर्व और उत्तर अगर उठा हुआ रहता है, ऊंचा होता है, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती है, वहां पर भी लोग बीमार रहने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमें तो दवा असर ही नहीं करती है, बहुत दवा लेते हैं, बीमार बहुत रहते हैं। इसका एक कारण जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है। जिस स्थान पर हम सोते हैं उस स्थान के ऊपर और उस स्थान के नीचे, हो सकता है भूमि के नीचे, फर्श के नीचे भी कोई जियोपैथिक स्ट्रेस पैदा हो गया हो। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? भूगर्भीय तनाव जिसको हम कहते हैं, उसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। जमीन के नीचे अगर खाली जमीन है, पहाड़ है, पर्वत है, रोड है, वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस कैसा आ गया? तो कई बार चट्टानें जब खिसकती है गैस के कारण से, तो वह चट्टानें एक जियोपैथिक स्ट्रेस नीचे बना देती है। उनके खिसकने से भी जियोपैथिक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, भूगर्भीय तनाव। या कई बार हम नीचे से नाला नाली आदि निकालते हैं, पाइपलाइन हम डालते हैं, वो पाइपलाइन गलत तरीके से अगर क्रॉस हो रही है तो जिस जिस पॉइंट पर जियोपैथिक स्ट्रेस बन रहा है उस पॉइंट पर अनहोनी घटनाएं घटने लगती है। उस स्थान पर जब हम सोते हैं तो बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। एक बहुत सीधा सा मैं बताता हूँ कि अगर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है किसी पॉइंट के ऊपर, तो कैसे पहचानेंगे आप? एक तुलसी का पौधा लेना, उस तुलसी के पौधे को एक गमले में आप अलग अलग स्थानों पर रखना। अगर वो तुलसी का पौधा उस स्थान पर रखने के बाद में स्पीड से सूखने लगता है तो समझ लेना कि उस भूमि पे, उस स्थान पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब आप उसी स्थान पर सोना, जिस स्थान पर तुलसी का पौधा सूख रहा है, अब उसी स्थान पर आप सोने की कोशिश करना। आपको बेचैनी रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपको थकावट रहेगी, आपको घबराहट रहेगी, नींद नहीं आएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पहली बार मैंने आपको बताई कि जियोपैथिक स्ट्रेस को अगर आपको चेक करना है अपने घर में तो किस प्रकार से चेक करें। एक तुलसी का पौधा बहुत अच्छा विकल्प है आपको चेक करने के लिए। हमारे पास तो मशीन है, हम तो मशीनों से जाकर के बाद चेक कर लेते हैं, सीधा मशीन लगाई तुरंत वो बताने लग जाता है कि हाँ यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। लेकिन आपके पास मशीनों का साधन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो। तो तुलसी का पौधा बहुत फास्टली सूखने लग जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं आपके प्रश्नों के लिए। आप हैंड रेस कर दें या फिर मैसेज डाल दें। अगर हैंड रेस करना नहीं आता है तो हैंड रेस कर दें तो ज्यादा अच्छा है। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर सबको एक बार जो है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वहां से मैंने ऑप्शन डाल दिया है, यहाँ से आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं।
आप कर सकते हैं अनम्यूट अपने। बोलिए। जय हिंद सर। आपका नाम बोलिएगा, किस नाम से आईडी आपकी? जी सर जय हिंद। जय जिनेन्द्र, नकुल जी, आप बोलिए। बोलिए नकुल जी, बोलिए। जब आपको बोलना हो तब आप अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें। जब आपका नंबर आ जाए बोलने का तो आप अनम्यूट कर लिए अपने आप को। बोलिए नकुल जी, बोलिए। आपका वीडियो पॉज हो रहा है, शायद नेटवर्क बराबर नहीं है। बोलिए, आपको आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सर जी मेरी दुकान मैंने लगाई है ई मित्र की और कंप्यूटर रिपेयरिंग की। आपका परिचय दीजिएगा पहले। मैं ऋषभ जैन बोल रहा सर, ब्यावर अजमेर से। आपका वीडियो ऑन कीजिए सबसे पहले तो आप। अब वीडियो ऑन कीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि जब तक वीडियो आप ऑन नहीं करेंगे आपको स्पॉटलाइट नहीं दे पाऊंगा। जी जी बोलिए ऋषभ जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने दुकान लगाई थी जी। कंप्यूटर रिपेयरिंग की और ई मित्र की। हम्म। सोलर सेल कर रहा हूँ मैं अभी। कब लगाई थी? बोलिए, कब लगाई थी दुकान, कितना टाइम हो गया? दुकान को 1 साल हो गया है, 15 जुलाई 2020 को लगाई। क्या स्थिति है? है ही नहीं बिल्कुल ही। ग्राहकी नहीं है? इसके पहले भी कोई जगह दुकान लगाई थी, वहां पर भी स्थिति हुई? नहीं, जॉब कर रहा था बाहर। उसके पहले जॉब चल रहा था, ग्राहकी नहीं है? हाँ। ये दो तीन चीजें होती है दुकान में ग्राहकी नहीं होने की। एक तो अगर दुकान हमारी गौमुखी है, यानी कि आगे की फ्रंट की भुजा छोटी है और पीछे की भुजा चौड़ी है अर्थात बड़ी है, तो भी ऐसी दुकान के अंदर ग्राहकी नहीं होती है। दूसरा, हमने दुकान का माल किस प्रकार से हमने सेट कर रखा है। आप बेचने वाला माल, आपके कौन सी फेसिंग है दुकान? वायवे कौन में। वाईवे कोण में, और कंप्यूटर की दुकान आपने लगा रखी है? सर घर पे लगा रखी नीचे। देखिए, वाईवे कोण का अगर फेसिंग आ रहा है आपके दुकान पर, कंप्यूटर का काम आप कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है चलना। वाईवे कोण की दुकान इस तरह के काम के लिए बहुत मुश्किल होगी। फिर भी उस दुकान पर आप अगर कोशिश करें, फर्नीचर वगैरह या आपकी बैठने की व्यवस्था उस प्रकार से बनाए कि थोड़ा सा उसका बेड इफेक्ट कम हो जाए, तो इसके लिए या तो आप किसी वास्तुविद से सलाह लें कि इसमें किस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर आप बाद में हमें संपर्क कर लें, क्योंकि उसका सोलर चल जाएगा सर? सोलर, हाँ सोलर चल जाएगा ना चलने में, लेकिन वाईवे कोण का आपका जो फेसिंग बताया आपने दुकान का, जब तक उसका डायरेक्शन आपका बैठने का और आपका फर्नीचर का सेट नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है उस पर काम चलना। क्योंकि वो दुकान आपसे पहले भी किसी ने लगाई होगी तो उनको भी यही स्थिति होगी। नहीं वो एक्चुअली सर घर में ही खोली थी मैंने, पहली बार खोली घर में नीचे की तरफ। अच्छा, आपने खोला है? हाँ तो उसमें एक बार चेक करवाए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वायु कोण का अगर फेसिंग है तो उसका थोड़ा सा बैठक की व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए, आपका सामान कहाँ पर रखना चाहिए, ये थोड़ा सा उसका तैयार करवाएगा मैं। तो तो उत्तर आपने वायु में मुखी बोला है मेरे को। आप एक काम कीजिएगा ऋषभ जी, आप मेरे को अब दिन में जो है कॉल लगा के अलग से बात कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो क्या बहुत शॉर्ट में बात कर पाएंगे हम। आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना अभी, एक बार मुझे दिन में बात कर लीजिएगा आप, है ना? हाँ सर। ठीक है, अगला प्रश्न किसी का है? अगला प्रश्न कौन कौन पूछ रहे थे अभी? बोलिए, आप पूछिए। ये यहाँ पर पूछ रहे थे क्या नाम है इनका, न्यास के नाम से है ये।
जी बोलिए। जिनेंद्र, हाँ बोलिए, जय जिनेन्द्र साहब। मैं अलवर से पंकज जैन बोल रहा था। पंकज जी, आपका सबसे पहले वीडियो ऑन कीजिएगा आप, क्योंकि इसको क्या नहीं कर पाऊंगा मैं आपको जब तक मैं सर सबसे। जय हाँ जय जिनेन्द्र। निवेदन कर रहा था। जी बोलिए बोलिए पंकज जी बोलिए। मैं आपसे अगर पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर ईशान कोण में अगर फ्लश हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ईशान कोण में अगर फ्लश है तो बहुत सारी तो बीमारियां लेकर के आएगा, बहुत सारी वैचारिक मतभेद लेकर के आएगा। ईशान कोण में फ्लश नहीं लगाया जाता। जी जी बोलिए। इसका उपाय है या हटाना ही होगा? देखिए, हटाना ये तो बेटर है, और उपाय तो पेन किलर की तरह होता है। रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है और हमने पेन किलर ले लिया तो ये परमानेंट उपाय नहीं है, जी। वो वाली स्थिति है। तो वो देखने के बाद में हो सकता है कि उसको क्या उपाय किया जा सकता है उसका, क्योंकि बिना देखे इतना नहीं बोल सकते। जी। बट फिर भी मैं ये दोपहर में कहूंगा कितने बजे कल चर्चा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आप दिन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितने बजे? आप 12 बजे बात कर लीजिएगा, कभी भी आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 12 बजे बाद इस तरह चर्चा करता हूँ, थोड़ा आपका मार्गदर्शन चाहिएगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी बोलिएगा, है ना, ठीक है। वैसे आप जयपुर में मिलते हैं? हाँ जयपुर में आप ही है। जयपुर में मिल सकते हैं? हाँ जयपुर में मिल सकते हैं आपको, जयपुर में मिल ठीक है, मैं कल आपसे चर्चा करता हूँ। हाँ बिल्कुल चर्चा करिएगा, पहले फोन कर लगेगा। जय जिनेंद्र। जय जय। अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, एक लास्ट प्रश्न ले रहा हूं मैं। निहांशी ये मॉडल के नाम से है कोई, ये पूछ रहे हैं घर में पैसा नहीं बचता, बीमारी में जाता है क्यों। इस बारे में मैंने अभी आपको बताया, बहुत डिटेल में बताया कि बीमारी अक्सर क्यों घर में ज्यादा आती है। बहुत सारे कारण इसके मैंने बताए थे अभी, फिर भी आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने चैट पर प्रश्न पूछा ही है। देखिए, बीमारी का कारण मैंने आपको बताया है कि बीमारी किस प्रकार की, उसमें भी डिपेंड करता है। अगर हमारी किसी एक पर्टिकुलर किसी एक अंग को लेकर के अगर ज्यादा बीमारी है तो हो सकता है उस अंग के ऊपर किसी प्रकार का बीम आ रहा हो, या नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा हो, या कोई पिल्लर आदि गेट के सामने क्रॉस हो रहा हो, ये सारी चीजें हो सकती है। बट आपने सिर्फ यहाँ पर मैसेज डाला है, और इसकी रिगार्डिंग में बहुत सारी डिटेल में आपको बता भी चुका अभी। और अगर किसी का प्रश्न हो तो 2 मिनट के अंदर जो है अपना प्रश्न कर सकता है, लास्ट 2 मिनट का समय है। जी पीएम गाड़ीकर। हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए सर। हेलो सर जी, प्रदीप जैन बोल रहा हूँ, अकोला महाराष्ट्र से, अकोला महान। जी प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी बोलिए। ये जो ईशान कोण में अगर पानी का स्टोरेज है हाँ और हाँ। तो चलेगा सर? देखिए, ईशान कोण में पानी का स्टोरेज अच्छा है, बट ईशान कोण से आप इस कोने से और नैऋत्य कोण पे अगर आप एक डोर खींचते हैं, एक डोरी डालते हैं, तो उस डोरी के सेंटर में नहीं आना चाहिए। या तो थोड़ा उत्तर की ओर झुका हुआ होना चाहिए, या थोड़ा पूर्व की ओर झुका हुआ होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ नहीं, हाँ वो कमी है सर, वो डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस से कमी है सर। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, हाफ डिस्टेंस से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता है ईशान कोण में। ओके सर, ओके ओके। और एक थोड़ा सा मुझे सवाल पूछना था सर, अभी मैं रहने के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ ये अभी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ सर, मैं ये जो हाँ बिल्डिंग है ना हाँ हाँ बोलिए बनी, बोलिए। उसके सामने खड़ा हूँ मैं। ठीक। तो ये थोड़ा सा मेरा ऐसा प्रॉब्लम था कि जैसा जो मंदिर है अपना, देवालय बना, जो जिनालय, जिन प्रतिमा है मेरे पास, तो वो नीचे स्तर पर बनाया तो चलेगा क्या? नीचे मजले पर, 2 मंजिले का मकान है, नीचे मजले में स्टार्ट पर। नीचे आप बना सकते हो, लेकिन जिस स्थान पर भगवान का मंदिर आप बनाओगे उस स्थान के ऊपर आप बेड मत लगाना, सोने का मत बनाना, इस बात का। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सभी लोगों को जुड़ने के लिए। ओके सर, ओके, धन्यवाद। और ओके। अगले संडे, अब समय थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो अगले रविवार से ये समय 7:20 का रहेगा। रात्रि को 7:20 में हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और ये 8 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि सर्दी का समय आने वाला है। धीरे धीरे जो है रात बड़ी होती जा रही है, दिन छोटे होते जा रहे हैं,
तो अगले संडे से 7:20 से ये टाइमिंग रहेगा। जब तक के लिए सभी से हम इजाजत चाहेंगे। जय हिंद। किसी को और भी कोई पूछता है तो पीछे नंबर हमारा रहता है, आप फोन करके पूछ सकते हैं।